फतेहपुर विधानसभा में पूर्व सांसद राजन सुशांत ओपीएस पेंशन को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज धरने पर बैठे हुए उन्हें 1 वर्ष हो गया है। धरना स्थल पर अभी तक सरकार की तरफ से न कोई प्रदेश सरकार से नेता इस मामले में उनसे मिलने आया है और न ही किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की जहमत उठाई है। आज धरने पर बैठे 1 वर्ष पूर्ण होने पर फतेहपुर में डॉक्टर राजन सुशांत ने प्रेस वार्ता की। एचआरए के संस्थापक डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी और भाजपा की सरकार लोग बनने नहीं देंगे, लिहाजा लोगों के सामने विकल्प के तौर पर एचआरए सामने है। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में 70% टिकट नौजवानों और महिलाओं को दी जाएगी, साथ ही कर्मचारियों को बची 10% टिकट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से वह कर्मचारियों के लिए धरने पर बैठे हैं और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह इकलौते नेता हैं जिन्होंने अपनी पेंशन त्यागी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता में दम है तो वह अपनी विधायकी को संसद की पेंशन छोड़कर बताए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो वह पहले ही वर्ष 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, साथ ही 1 लाख मजदूरों की भी भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के मुखिया पत्रकारों को भी धमका रहे हैं, उनके ऊपर भी मामले बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पत्रकार सच्चाई ही लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचआरए की सरकार बनते ही सभी पत्रकारों को वह सुविधाएं दी जाएंगी जिसके वह हकदार हैं। ना बीजेपी, ना अकाली दल, ना कांग्रेस। अब 5 राज्यों में कांग्रेस राजनीति के पटल से समाप्त हो गई है। अरे 403 सीटें यूपी में और उनमें से नेशनल पार्टी कांग्रेस उनको कितनी सीट मिली है जानते हैं? 2 सीटें। जब कांग्रेस में लोग आ जाए उनसे मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस चली गई। हिमाचल में गलती से कोई एक आध आ जाए तो पता नहीं, एक आध कह रहा हूं, कोई आ जाए मुझे तो नहीं लगता। आज ये बड़ी अजीब बात लगेगी। देश की धरती से कांग्रेस चली गई है। कांग्रेस आएगी नहीं, बीजेपी को लोग आने नहीं देंगे। तो उनके सामने खड़ा है विकल्प, उसका नाम है एचआरए, हिमाचल रीजनल अलायंस, जो सब वर्गों के लिए संकल्प लेकर घोषणा कर रहा है। प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों से, विशेष तौर पर नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, हिम्मत करें, आगे आए। एचआरए की सरकार बने, अपनी सरकार होगी, ये सारे संकल्प पूरे होंगे। नया हिमाचल, स्वाभिमानी हिमाचल, स्वावलंबी हिमाचल, ये हम बनाएंगे। आप सबका धन्यवाद। पूरे देश में 135 करोड़ के देश में सेना में 12 लाख लोग हैं। सेना में 12 लाख। मेरा गौरव से सिर ऊंचा होता है, माथा ऊंचा होता है। आबादी आधा %, लेकिन 12 लाख में से 2 लाख सैनिक सीमाओं पर शहीद बनने के लिए अगर भर्ती हुए तो आधा % आबादी के हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल के नौजवान हैं। 4 परमवीर चक्र हमें मिले हैं, तो 2 परमवीर चक्र हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल के लोगों के। हम बहादुर कौम है, बहादुर लोग। इसलिए मैं कहता हूं सेना का मनोबल ऊंचा करना है। सेना के लिए हमने बहुत कुछ सोचना है। इसलिए जहां मैंने कहा है उनको प्लॉट देंगे, चाहे व्यवसाय करें, चाहे मकान बनाएं, उनके बच्चों को हम सारी सुविधा देंगे, कैंटीन देंगे, हॉस्पिटल देंगे, ऑफिस देंगे। वहां आखिरी में कह रहा हूं, एचआरए की सरकार बनेगी तो भारत माता की रक्षा हेतु हिमाचल प्रदेश से कुर्बान होने वाले प्रत्येक शहीद के परिवार को तुरंत एक मुश्त 2 करोड़ रुपया देके, 2 करोड़ रुपया देके एचआरए सरकार अपनी श्रद्धांजलि देगी। ये मेरा आखिरी संकल्प है आज की किस्त। हम 2 करोड़ रुपया एक मुश्त देंगे। होने पर हम कर रहे हैं 1 साल। हम धरना, हमने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। शुरू में हमारा मजाक उड़ाया गया कि 2-4 दिन में उठ जाएगा, फिर कहा इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन भी चला गया, तभी हम नहीं उठे। आज 1 साल भी हो गया। विधानसभा में जयराम ने चेतावनी भी दे दी, कर्मचारियों पर एफआईआर हो गई, बदले जा रहे हैं, टेरर है, तानाशाही है, इमरजेंसी है। मैंने कर्मचारियों को कहा है आप चिंता मत करिए,
जयराम ने कहा आपको, आप एमएलए बन के आए, ये चैलेंज एचआरए एक्सेप्ट कर रहा है, राजू शांत एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कुछ महीने का चुनाव है, हम एचआरए की ओर से आज ऐलान कर रहे हैं 70% टिकट हिमाचल के नौजवानों को देंगे और महिलाओं को देंगे 70% टिकट, और 10% टिकट कर्मचारी भाइयों को देंगे। चाहे सर्विस है चाहे रिटायरमेंट पे है, कर्मचारियों को मैं लेके जाऊंगा विधानसभा में। कल को हम पेंशन का फैसला करेंगे, कर्मचारी उसमें शामिल होंगे, ये हमारा संकल्प है। आज मैं इतना कहना चाहता हूं, जब तक ये धरना चलाना पड़ा चलाएंगे, जब तक ओपीएस बाहर नहीं होगी 1.5 लाख कर्मचारियों को और दूसरी मांगे नहीं होगी, हम यहां से नहीं उठेंगे। और आपको जानकर ये भी प्रसन्नता भी होगी, गौरव भी होगा, ना केवल मैंने 5 अगस्त 2020 से अपनी एमएलए और एमपी की पेंशन छोड़ रखी है, मैं चैलेंज देता हूं, है कोई बीजेपी और कांग्रेस में या किसी और अन्य दल में कोई भी पूर्व सांसद या पूर्व विधायक जिसने अपनी पेंशन छोड़ने की हिम्मत दिखाई? एक भी तो खड़ा होकर बताए हमने छोड़ी है, संकल्प है। और दूसरा संकल्प है, जब तक ये पेंशन नहीं मिलेगी राजू शांत अपने घर भी लौट के देरी नहीं जाएगा। मैं 1 साल से गया नहीं तो करके आता हूं, यही आता हूं। आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान होता है। 2 दिन घर से निकलते हैं तो कितनी याद आपको अपने परिवार की आती होगी, हमें भी आती होगी, लेकिन बड़ा लक्ष्य है, बड़ा कुर्बानी मांगता है। तो कुर्बानी मांगता है तो राजस्थान देने के लिए तैयार बैठा है। मैं नहीं लौटूंगा घर भी जब तक ये पेंशन नहीं मिलती है, ओपीएस नहीं मिलती है। इसलिए मेरी प्रदेश के सभी वर्गों से आज इस ऐतिहासिक दिन पर प्रार्थना है, हमारा साथ दें, सहयोग दें। ये सरकारें जाने वाली हैं। पंजाब में अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर चन्नी 2 सीटों में से एक पर भी नहीं जीतता है, 2 सीटों को वहां की जनता हराती है। चीफ मिनिस्टर रहा हुआ 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं जीतता है। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट सुखबीर बादल नहीं जीतता है। प्रकाश सिंह बादल जो सबसे बड़े नेता, उनके बच्चों को सुविधाएं देना, उनकी कॉलोनियों का निर्माण करना, अनेकों सुविधाएं मैंने सोच रखी हैं। जहां राजस्थान 2 लाख बेरोजगारों को पहले साल रोजगार देगा, जहां राजस्थान 1 लाख मजदूरों को भर्ती करेगा, जहां राजस्थान 5000 करोड़ मूल्य को एक ही साल में नौकरी देगा, 24 घंटे में 1.5 लाख को एनपीएस वालों को ओपीएस देगा, वह राजस्थान को 3000 हमारे मीडिया के लोगों के लिए सुविधाएं देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहा हूं। आपने देखा जयराम ने भी, कांग्रेस के एमएलए ने भी विधानसभा में पत्रकारों को भी चैलेंज कर दिया और टाइम पर एक्शन लो। गलती क्या है? हमारे सम्मानीय विधायकों का मान सम्मान को ठेस पहुंची है। क्या ठेस पहुंची है? इन्होंने लिख दिया इनके सैर सपाटे के लिए 4 लाख रुपए की घोषणा। क्या गलत बोला है? मैं 4 बार एमएलए रहा हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जयराम ठाकुर जी, सरकारी काम के लिए कमेटियां बनी हैं। हिमाचल के विधायकों की सारी कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, सब विभागों की कमेटियां हैं। हिमाचल के अंदर घूमे, चाहे पूरे देश में जाएं, उनके रहने ठहरने का, भोजन का व्यवस्था सारी आने जाने की विधानसभा का सचिवालय करता है। आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा आप क्या करने जाएंगे? ये 4 लाख रुपया किस लिए करेंगे? सरकारी काम तो कोई नहीं करेंगे। आप केवल और केवल पिकनिक मनाने ही तो जाएंगे, परिवार के साथ जाए, रिश्तेदारों के साथ जाओ, दोस्तों के साथ घूमने ही तो जाएंगे। तो मैं थोड़ी बहुत हिंदी जानता हूँ। जब पिकनिक मनाने जाना है, जब घूमने जाना है, तो उसकी हिंदी क्या सैर सपाटा नहीं होगी तो क्या होगी? आप डराते हैं पत्रकारों, आप कहते हैं स्पेशल प्रिविलेज मोशन आ रहा है, ले आओ, मैं देखता हूँ क्या सुना दोगे। तब मैंने कहा था पत्रकार भाइयों चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। पत्रकारों ने जरूरी नहीं है चमचागिरी करनी है। आज मेरे हाथ पे लिख सकते हैं, कल को मेरी गलत बात लगेगी
डेमोक्रेसी बचानी है तो इनको राजू साहब के खिलाफ ही लिखना चाहिए, तब लोकतंत्र बचता है। आप डराना चाहते हैं, कर्मचारियों को डराना चाहते हैं, मीडिया को भी। ये चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। एचआरए की सरकार आएगी, आते ही मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए जो जो सुविधाएं होंगी, इनको ना दौड़ना पड़े ऐड लेने के लिए, इनको ना दौड़ना पड़े किसी की चमचागिरी करने के लिए, ना दौड़ना पड़े शाम को अपने बच्चों के बंदोबस्त करने के लिए। इतनी इज्जतदार सैलरी, इज्जतदार अकोमोडेशन, घूमने फिरने का, रहने ठहरने का और इज्जतदार पेंशन का प्रबंध जहां हम 2 लाख कर्मचारियों को करेंगे, 3,000 को नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? खुले मन से सरकार बनेगी, एक आदर्श सरकार जो हिंदुस्तान में दर्श देगी। ये मैं आज कहना चाहता हूँ। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैंने सारे अपने संकल्प की घोषणा कर दी है। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है। आखिर में एक परिचय कराना है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।